बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। बनो बाबू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। दौड़ते दौड़ते सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाकतली लालयणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम अंतर्गत आज हामी मिति 2079 साल असार 12 गते आइतबारको दिन उपस्थित भएका छौं सुन्दर साथ जी। सर्वप्रथम आजको कार्यक्रममा हामी हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक धर्मोपदेशक ज्यूहरूलाई, यसैगरी जागनी अभियानका गायक गायक ज्यूहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। देश विदेशबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथी एवं जिज्ञासु महानुभावहरूलाई पनि हामी धन्यवादका साथ स्वागत गर्न चाहन्छौं, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। फेसबुक पेजबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण जिज्ञासु जन आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरू, त्यसैगरी सुन्दर साथजी प्रेमी सुन्दर साथजीहरू देश विदेश विश्वका कुना कुनाबाट फेसबुक पेजमा लाइभ जोडिएर व्यस्तताका बावजुद पनि सत्संगको लाभ लिइरहनु भएको छ, जसलाई हामी हृदयदेखि नै स्वागत नगरिकन रहन सक्दैनौं। आइए सुन्दर साथजी, सभी को स्वागत करते हुए थोड़ा सा लेट हो गया, हम कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे प्रियतम धाम धनी का आह्वान के साथ में, आओजी वाला गायन के साथ में। और आज का आओजी वाला गायन का शोभा प्राप्त हुआ है वृता मोड़ झापा से लता दाहाल सुंदर साथ जी को। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आओजी वाला गायन के लिए। सर्वप्रथम फिर से सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। महाराज जी, सुशान्त महाराज जी लगायत उद्घोषकज्यू र सबै सुन्दर साथीहरूको चरण कमलमा, नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम। बन्दो सतगुरु चरणको प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज आओजी बाला मारी घेरा, आओजी बाला आला मारी घेरा, आओजी बाला एक कलरी परदेसमा, एक कलरी परदेसमा, मुनि मुकिने का चाल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला मुनि भूति
नीदलड़ी मोनी होती नीदलड़ी तुम्ही सोती मुकी काय राहते तुम्ही सोती मुकी काय राहते जागी जोत पिऊजीन पासे जागी जोत पिऊजीन पासे પછી તો હાસે પ્રભાતે પછી તો હાસે પ્રભાતે आओ जीवाला मारे तेरा आओ जीवाला काला कलिनी कहो छो तमने काला कलिनी कहो छो तमने आओ जो आनी ख्यानी आओ जो आनी ख्यानी मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागी चरणी श्रीन्द्रावती लागी चरणी आओ जीबाला मारे घेरा आओ जीबाला आओ जीबाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं लता दाहाल सुंदर साथ जी को, बीता मोड से जुड़े हुए कंटिन्यू जुड़ रहे सुंदर साथ जी और सुमधुर स्वर से प्रियतम धाम धनी का आओ जी वाला गायन के साथ आह्वान किए चुके हैं सुंदर साथ जी। हम सब सुंदर साथ जी अपने अपने स्थान से प्रियतम धाम धनी का याद कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम वाणी गायन का आनंद प्राप्त करेंगे। हाँ, वो जो आनंद है वाणी गायन और वाणी श्रवण करने में, और गाने वाले को भी सुनने वाले को भी बहुत आनंद होता है, क्योंकि वाणी गायन के साथ साथ में हमारा सुरता परम धाम दिव्य ब्रह्मपुर धाम में पहुंचता है। तो आइए सर्वप्रथम आज का वाणी गायन का शोभा प्राप्त हुआ है बर्दघाट सुंदर साथ जी को, सरुबराल सुंदर साथ जी को एक वाणी प्रस्तुति के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ बर्दघाट से। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी में प्रेम प्रणाम जी। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया देखत, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया देखत, मुक्ता देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा आत्म सत, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया देखत। ओ मेरी सत आत्मा तुम आओ सत खसमा, ओ मेरी सत आत्मा तुम आओ घर
समा नजर छोड़ो रे छोटा सुपाना आए देखो साथ बताना निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया राह देखत तुम निरखो सत स्वरूप सत श्यामा जी रूपानुपा तुम निरखो सत स्वरूप सत श्यामा जी रूपानुपा साजो रे सत सिनगार बिल स्यो संग सत भरतार निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया राह देखत सत साई सो करो विलास तब टूट जाए छूटिया सत साई सो करो विलास तब टूट जाए छूटिया जो जो लेओगे सत सुख त्यों त्यों छूटे असत छूट निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया राह देखत महामत कहे सुनो सा देखो खोल बड़ी प्राणना महामत कहे सुनो सा देखो खोल बड़ी प्राणना धनी जी लाए धाम से बचाना जिनसे न्यारे ना होए चरण निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया राह देखत मुक्ता देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा तम सत निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया राह देखत सब दुनिया राह देखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं स्वरूप बराल सुंदर साथ जी को। सुमधुर स्वर से निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। इस 28वां कलयुग में मुक्ति दाता सबो जीवों के मुक्ति के लिए स्वयं धामधनी श्री प्राणनाथ जी और उनके साथ में सतात्म भी आ चुके हैं सुंदर साथ जी। 300-400 साल हो चुका है। तो अब जन जन तक इस वाणी को पहुंचना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी, और पहुंचाने के लिए हम सब सुंदर साथी का भी दायित्व है। इस तरह से हो, या तो
वाणी चर्चा से, या तो वाणी गायन से, या तो साहित्य डिस्ट्रीब्यूट करके हम कैसे भी जागरणी को आगे बढ़ा सकते हैं अपने अपने जगह में, अपने अपने स्थान से। तो सुमधुर स्वर से इस वाणी को प्रस्तुत किए हैं सुंदर साथ जी। तो आइए फिर हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे, और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं गोरखा से जुड़े हुए प्रकृति थापा सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। इसके बाद तैयारी अवस्था में रहने के लिए मैं बीतामोड़ से जुड़े हुए सृजना ताहाल सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। आइए अब हम वाणी श्रवण करेंगे प्रकृति थापा गोरखा से। प्रणाम जी। यहाँ उपस्थित हुनुभएको धर्म प्रचारक श्री सुसन महाराजीमा मेरो कोटानकोट प्रणाम, लगायत देश तथा विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा पनि मेरो कोटानकोट प्रणाम। हजुरहरु समक्ष म आज एउटा बाणी भाव लिएर आएको छु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। मासुक मुख सुंदर, मासुक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे, कोमल शोभा अलेखे, खोल रूह के नैन अंदर, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। ललित लाल मुख सागर, कहूँ अजरज के अद्भुत, ललित लाल मुख सागर, कहूँ अजरज के अद्भुत, क्यों कर आवे वाणी में, क्यों कर आवे वाणी में, ये बका सूरत लाहूत, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। कहेवत हुक्म इन जुबा पर, ये खूब कहे न जाए, कहेवत हुक्म इन जुबा पर, ये खूब कहे न जाए, ये कहे बिना भी ना बने, ये कहे बिना भी ना बने, बिना कहे रूहत भी रखाए, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह। कहे महमत हुकुम दिखाया, ऐसे करे हिकमत, कहे महमत हुकुम दिखाया, ऐसे करे हिकमत, हम देखा इश्क बेवरा, हम देखा इश्क बेवरा, बैठे बीच खिले वक्त, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। मासुक मुख सुंदर,
मासुक मुखे सुंदर कोमल शोभा लेखे कोमल शोभा लेखे खोल रूह के नैन अंदर वर्णन करू रे रूह जी वर्णन करू रे रूह जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रकृति थापा। कहिलेकाहीँ आउँछौ मिठोसँग गाउँछौ है, आउँदै गर्नु कहिलेकाहीँ। धेरै धेरै धन्यवाद सुमधुर वाणी गायनको लागि। आउनु सुन्दर साथजी, फेरि पनि हामी एउटा वाणी श्रवण गर्नेछौँ। सृजना दाहाल सुन्दर साथजी जो बितामोड झापाबाट जोडिनु भएको छ। सृजना सुन्दर साथजीबाट। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सम्पूर्ण उपस्थित सुन्दर साथजीहरुमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। म एउटा बाणी भाव प्रस्तुत गर्दैछु। बटे पीपल के चौकिया चारो भोम हिंडोले, बट पीपल के चौकिया चारो भोम हिंडोले, ये सुख कब हम लेवेंगे, ये सुख कब हम लेवेंगे, हक हादी रूहे भेले, बट पीपल के चौकिया चारो भोम हिंडोले, चारो भोम चौकी हिंडोले, हक हादी रूहे हिचत, हम सुख लेती सब मिल के, सो कहाँ गए निस्वत, कहाँ गए निस्वत हो, बट पीपल के चौकिया चारो भोम हिंडोले, कब सुख ले से फूल बाग के, बाग ऊपर झरोखे, कहाँ जाऊं किन सो कहो, कब हम सुख लेबे कब हम सुख लेबे बट पीपल के चौकिया चारो भोम हिंडोले, जो सुख लाल चबूतरे
के बैठक सुख क्यों कहूँ, ये सुख जाने और सके ताना, सुख जाने और सके ताना हो। बट पीपल के चौकिया चारों भोम हिंडोले, इतहाक कहावे हुक्मा कहिए, बास त्याहादी रूहाना, और समय कैसे सुख खेल के फिर लेता है महामती मोमीन, श्री कहे महामती मोमीन हो। बट पीपल के चौकिया चारों भोम हिंडोले, बट पीपल के चौकिया चारों भोम हिंडोले, ये सुख कब हम लेवेंगे, ये सुख कब हम लेवेंगे, हक हादिरू है भेले, बट पीपल के चौकिया चारों भोम हिंडोले, चारों भोम हिंडोले, चारों भोम हिंडोले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं सृजना सुंदर साथ जी को। सभी सुंदर साथ जी का सुरता इस समय बट पीपल की चौकी में पहुंचा दिया आपने। इस प्रकरण को गाकर बहुत आनंद आया सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को मुझे विश्वास है सब सुंदर साथ को भी बहुत आनंद आया है। सभी सुंदर साथ जी का सुरता एक टक से अभी बट पीपल की चौकी दिव्य ब्रह्मपुर धाम में पहुंचा है। बहुत सुंदर आते रहिए और इस तरह से हम सभी सुंदर साथ जी को वाणी गायन का जो आनंद है इसको पिलाते रहिए। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर भी एक वाणी गायन हम ले लेंगे, समय है तो मैं यूएसए से जुड़े हुए हमारे आत्मीय प्रेमी सुंदर साथ जी रिपुधन सुंदर साथ जी को एक वाणी प्रस्तुति के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। रिपुधन जी प्रणाम। बोलो श्री प्यारे की जय। सम्पूर्ण धर्म प्रचारक आजका महात्मा गण हाम्रा सुशान्त जी लगायत आजका कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रा लक्ष्मण जी लगायत सम्पूर्ण प्राणहरता आत्मसमर्पण संसार गुरुदेव चरण कमलमा प्रेम प्रणाम। यो वाणी गायनको अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा बहुत बहुत आभार। छाती मेरी कोमल दिल के तिन पर राखो नरम कदम, इतही सेज बिछाई दियो बालाजी को मेरे पियूं जी को जुदा न करो एकदम, जुदा न करो एकदम।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ताला पे तारुणी रे दुल्ही को दे, ताला पे तारुणी रे दुल्ही को दे, मूला के रे से जतुर परले सन मंद मूला जान के रे से जसुरंगी परले ताला पे तारुणी रे दुल्ही को दिल दे, आड़ हुए सब लकड़ी सिर श्रीफल बिरहा अगिन मास में जालो हरंगा या विद होए हवन, आड़ हुए सब लकड़ी सिरा श्रीफल बिरहा अगिन मास में जालो हरंगा या बिन होता हवन, ताला पे तारुणी रे दुल्ही को दिल दे, ए दर्द जाने सोई जीना लागे कलेजे घाय, ना दारुई ना दर्द का फिर करे फैला, ए दर्द जाने सोई जीना लागे कलेजे घाय, ना दारुई ना दर्द का फिर करे फैला, ताला पे तारुणी रे दुल्ही को दिल दे, बिरह न देवे बैठने उठने भी न दे, लुटपुट भी न कर सके हुक हुक सांस ले, बिरह न देवे बैठने उठने भी न दे, लुटपुट भी ना कर सके हुक हुक सांस ले, ताला पे तारुणी रे दुल्ही को दिल दे, आठों जाम बिरहानी श्वास लिए हुक हुक, पत्थर काले ढीघुते तो भी हुए टुक टुका, आठों जाम बिरहानी श्वास लिए हुक हुक, पत्थर काले ढीघुते तो भी हुए टुक टुका, ताला पे तारुणी रे दुल्ही को दिल दे, ए बिदा सोहे तुम दई अपने अंगना जान, पर्दा भी चटालने तात बिरह परवान, ए बिदा मोहे तुम दई अपने अंगना जान, पर्दा भी चटालने
ताथे बिरह परवान ताल पे तारुणी रे दुलही को दिल दे सन मंद मूल जाने के रे सेज सुरंगी परले सन मंद मूल जान के रे सेज सुरंगी परले ताल पे तारुणी रे दुलही को दिल दे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु रिकुधन सुन्दर साथीलाई। विरहको प्रकरण जुन प्रस्तुत गर्नुभयो सुन्दर साथी, हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथीमा पनि परमधामका हामी रुहमा पनि विरह प्रेम उत्पन्न हुनै सक्दैन सुन्दर साथी। र विरहबाट नै प्रेम उत्पन्न भइसकेपछि इमान पनि पक्का र इमान पनि पक्का हुन्छ र दिदार पनि श्री प्रियतम धामधनीको हुँदछ। त सुन्दर साथी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पुनः एकपटक। र एउटा सूचना सुन्दर साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, केही दिन पछाडि अब लगभग 1 महिना पछाडि हाम्रो वितक महोत्सव सुरु हुन गइरहेको छ, सुरु हुँदैछ सुन्दर साथी। र पक्कै पनि हामी भर्चुअल कार्यक्रमबाट जुमको माध्यमबाट पनि विचार सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ। कस्तो प्रकारले राखौँ, वानली चर्चा या त ट्रेनिङको हिसाबले या त शिविरको तरिकाले राख्ने हो, या डेली क्वेसन एन्सर, या त विकली, या त 15 दिनमा, कस्तो तपाईहरूलाई कुन प्रकारको वितक चर्चाको चाहना राख्नु हुँदछ। आप लोग कैसा चर्चा वानली चर्चा भी हो सकता है। तो पिछले साल से जिस तरह से हमने वितक कार्यक्रम किया है, इसी तरह से फिर पुनः हम ये चाहते हैं, कृपया करके सब सुंदर साथ जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, ग्रुप में 1-1 सेंटेंस 2-2 सेंटेंस का मैसेज डाल दीजिए। इसी हिसाब से हम अगले कार्यक्रम को योजना बना सकें। तो वितक का कार्यक्रम लगभग 1 महीने के बाद शुरू होने जा रहा है। सभी को अभी से हम सूचना कर रहे हैं। तो संपूर्ण सुन्दर साथीहरूले ट्रेनिङको हिसाबले, शिविरको हिसाबले वितक पनि हुन सक्छ सुन्दर साथी। यो महामहोत्सव हो र प्रत्येक मन्दिरमा जहाँ श्रीराजजीको वाणी पधराइएको छ, वितक साहिबको चर्चा कार्यक्रम रहनेछ। र भर्चुअलमा पनि यो भर्चुअल जुमको माध्यमबाट पनि हामीले गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ। पक्कै पनि हुन्छ सुन्दर साथी। तो आइए सुन्दर साथी, अब हम लेट नहीं करते हैं, देरी नहीं करते हैं, परिक्रमा करते से चर्चा हो रही है सुन्दर साथ जी अभी अभी जो जुड़े हुए हैं। तो आइए सभी सुन्दर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का चर्चा प्रारंभ करने के लिए महात्मा श्री सुशांत जी को मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, देरी न करते हुए तुरंत चर्चा स्टार्ट करेंगे रामधनी का नाम लेकर। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। महामत कहे मोमीन को गहरा गंभीर जल देख। टापू बनियों बीच होज के शोभित अति विशेख। शोभित अति विशेख। टापू के बीच मोहलात 64 पंखड़ी की। बनियों ताल के बीच में, बनियों ताल के बीच में ये परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी। परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में
हौज कसर तालाब की नूरी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। पिछले प्रकरण में भी हौज कसर तालाब चारों घाटों का और उसके पाल का और पाल अंदर के मोहलात का विस्तार से वर्णन किया गया, वहां की शोभा का और लीलाओं का भी वर्णन किया गया। सुंदर साहब जी अब इस प्रकरण में शुरू कर रहे हैं टापू मोहलात। देखिए टापू के बीच मोहलात 64 फाकड़ी। इसमें दो चीजें हैं सुंदर साहब जी, टापू और महल। टापू किसे कहते हैं? समुद्र या तालाब के बीच का वो भूभाग जो पानी से ऊपर उठा हुआ होता है उसको टापू कहते हैं। अर्थात ताल के बीच में बहुत बड़ा तालाब हो, उसके बीच में धरती जो है दिखाई दे रही हो, धरती जल से थोड़ा ऊपर हो, तो उसको क्या कहते हैं? टापू कहते हैं। और टापू में महल बने होने से इसको क्या कहा गया? टापू महल। छत में महल होता तो उसे आकाशीय महल कहते हैं, और पुल के ऊपर महल था तो उसको क्या कहा गया था? पुल महल। तो इस तरह से इसका नाम होता है टापू महल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी लंबा चौड़ा तालाब है ये, 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा बहुत ही बड़ा तालाब है सुंदर साहब जी। सैकड़ों किलोमीटर, 250-300 किलोमीटर कम से कम होता है। दुनिया की दृष्टि से भी कैलकुलेशन करें तो किलोमीटर, सोचिए 1 ही किलोमीटर लंबा चौड़ा कितना बड़ा हो जाता है तालाब की दृष्टि से। और यहाँ पर 3 भौम चौथी चांदनी का ये टापू महल है, इसका वर्णन कर रहे हैं। 64 पाखड़ी का जो महल कहा गया है, इसमें सुंदर साहब जी देखेंगे चारों तरफ 64 गुर्ज आए हुए हैं। तो 64 गुर्ज आने से इसको क्या कहा गया? 64 पाखड़ी के समान शोभा कहा गया। देखिए चारों तरफ ये मान लो कि एक कमल का फूल हो जो तालाब के बीच में खिला हुआ कमल का फूल है, जिसमें 64 पाखड़ियां हैं। कमल के फूल में पाखड़ियां होती है ना, उस तरह से यहाँ पर 64 पाखड़ी हैं। तो इसमें 64 बुर्ज हैं यहाँ पर। किस प्रकार शोभा सारा विस्तार से धीरे धीरे मैं बताते जाऊंगा। यहाँ पर बस इतना भी समझेंगे, 3 भौम चौथी चांदनी है और किनार पर 64 बुर्ज हैं। चारों दिशा में बड़े दरवाजे और चबूतरे आए हुए हैं, जो कि हमने यहाँ पर भी देखा, बड़े दरवाजे और चबूतरे। देखिए ये बड़ा दरवाजा है और ये 2 चबूतरे हैं। तो माउस दिखाई दे रहा होगा कृष्ण साहब जी? माउस आज दिख रहा है शीतल में? ठीक है सुंदर साहब जी, इशारा में समझ जाता हूँ। सुंदर साहब जी क्योंकि माउस दिखाई देना बहुत जरूरी है, इसके बिना नक्शा समझाने में समझ में नहीं आता है। इसमें लगभग मूल मिलावे जैसा थोड़ा मिलता जुलता है। मूल मिलावे में भी 60 मंदिरों की हार होती है, यहाँ भी 60 मंदिरों की हार है। चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं, कुल मिला के 64 मंदिर की गोलाई है। इसी सुंदर साथ का अनुभूत रह गया है। ये 64 पाखड़ी का कमल का फूल मैंने बताया। 60 मंदिर और 4 बड़े दरवाजे, कुल 64 मंदिर की जगह है। और 64 मंदिरों की संधि में 64 गुर्ज आए हुए हैं। तो गुर्जों का वर्णन कैसा है हम बाद में समझेंगे, अभी केवल संख्या देखिए। उसके बाद मंदिरों की हार के भीतर थंबों की हार है, फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर थंबों की दूसरी हार, और बीच में चबूतरे के किनार पर थंबों की तीसरी हार है। चबूतरे पर बीच में कुंड है तीसरे हिस्से में, और उसके बाद दूसरे हिस्से में बगीचे हैं, और तीसरे हिस्से में चारों तरफ बैठक सिंहासन कुर्सियां। इस प्रकार से ऊपर की जो दूसरी और तीसरी भौम में कुंड और बगीचे नहीं है, बैठक सिंहासन मात्र है। चांदनी में भी कुंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी का पाइप भी ऊपर नहीं जा रहा है। इस प्रकार से 3 भौम चौथी चांदनी है, हम देख सकते हैं यहाँ पर। चांदनी में चारों तरफ गुर्जों की चांदनी में बैठक बनी है, बीच में चबूतरा, वहां पर भी बैठक बनी है, और यहाँ पर किनार पर एक चबूतरा है गुर्जों के चबूतरे से लगते हुए।
ये सुंदर सा जी चौपाई देखते हैं। 64 पंखुड़ी का अर्थात 64 पंखुड़ियों का कमल का फूल जैसा ये हुजकुसा तालाब में टापू महल शोभायमान है। बनियों ताल के बीच में चारों तरफों जल, बिल्कुल बीच में है यहाँ पर, ठीक है, चारों तरफ जल है यहाँ पर, और काफी बड़ा एरिया जल का हिस्सा, ये जो जल का एरिया काफी बड़ा है। यहाँ से टापू महल में जाना हो तो बीच में काफी दूरी है। 300 किलोमीटर लंबा चौड़ा तालाब है और बीच में टापू महल है। सुंदर सा जी तो देखेंगे यहाँ से जाने के लिए या तो जल के जहाज में या तो जल के जीवों की सवारी करके जाते हैं। इस प्रकार से ये देख सकते हैं जल के जीवों की सवारी कैसे करते हैं। यहाँ पर चितवनी में देखिए कि मैं जो है मछली के पीठ पे बैठ के जा रही हूँ या मगरमच्छ के पीठ में बैठ के जा रही हूँ। तभी प्रेम के स्वरूप हैं और समझदार हैं, चेतन है, रूहों के लाडले और रूहों के मन के स्वरूप हैं। जी संसार में भी आप देखोगे, यूट्यूब में देखिए, ऐसे ऐसे प्यारी प्यारी डॉल्फिन मछलियां दिखाई देती हैं। और कई लोगों ने मगरमच्छ पाल रखा, किसी ने शेर पाल रखा है और बहुत ही प्रेम से उनके अपने मालिक के साथ में वो व्यवहार करते हैं। इस संसार में तो छोटा सा नमूना है, परम धाम में तो सब चेतन, समझदार, अनेक गुण कलाओं से युक्त हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के जल के जहाज, बोट सवारी करते हुए चारों तरफ तालाब के चारों तरफ गोल गोल घूमती हैं, एंजॉय करती हैं, जल क्रीड़ा सवारी का आनंद लेती हैं। क्या जल्दी है, जल्दी कोई जाने का, बस चितवनी में बस बीच में गए आए, गए और आए, क्या है, जाते जाते रास्ते में भी अनेक प्रकार की लीलाएं हो जाती। कई आवत हैं ढेलतियां, जुत जल लहरा लेवतियां, कई आवे भमरी फिरतियां, एक दूसरी पर गिरतियां, आते आते भी खेलते हुए, एंजॉय करते हुए, राज्य का सुंदर स्वरूप देखते हुए, प्रेम भरी बातें करते हुए, प्रेमी लीलाएं करते हुए चलते हैं, आते हैं। सुंदर साथ जी इस प्रकार से ये टापू महल का वर्णन शुरू हो रहा है। चारों तरफ जल है और बीच में टापू महल है। बन झरोखे गिरदवाए शोभित बाग महल, इस प्रकार से महल और बगीचे शोभित है। टापू महल के चारों तरफ क्या कह रहे हैं, वन झरोखे आए हुए हैं। देखेंगे यहाँ पर, देखिए जो प्रत्येक दो गुर्जों के बीच की जो जगह है यहाँ पर वन आए हैं। यहाँ रोस पर वन नहीं आए हैं, दो गुर्जों के बीच की जो जगह है यहाँ पर वन आए हुए हैं। सुंदर साथ जी यहाँ पर जो जगह है दो गुर्जों के बीच में, इसका लंबाई चौड़ाई अभी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 भौम के ऊंचे वन आए हुए हैं और यहाँ जो दरवाजे हैं और हर एक भौम में छज्जे निकले हुए हैं, उसी को झरोखा कह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चारों तरफ किनार पर ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्रत्येक दो गुर्ज के बीच में यहाँ पर 3 भौम ऊंचे बगीचे आए हुए हैं और चारों तरफ जो ये जल है, ताल का जल, उसकी लहरें आकर के इन गुर्जों से टकराती हैं। तो उसके पश्चात रंग बिरंगे किरणें चारों तरफ जगमगाती हैं। सुंदर साथी चारों तरफ लहराते हुए निकलती हैं। इस प्रकार यहाँ पर चारों तरफ बगीचे, महल, झरोखे शोभायमान है। झरोखा तो उसे कहते हैं जहां पर खड़े होकर के बाहर का दृश्य देखा जाए। तो छज्जों को भी झरोखा कह देते हैं, बालकनी को भी झरोखा कह देते हैं, खिड़कियों को भी झरोखा कह देते हैं। अभी रोज कोसर में देखा था 16 देवरी के घाट में, वहां पर 16 देवरी के घाट के पूर्व में और पश्चिम में जो 5 स्तंभ हैं, 4 मेहराबे हैं, उनको भी झरोखा कहा गया। अब कहूं ताल के महल की जल गिरदवाए गहरा गंभीर, चारों तरफ गहरा गंभीर। गंभीर का मतलब समझा था ना आप, हंसी मजाक वाली बात नहीं है। गंभीर उसका स्वभाव, इसको मतलब हल्के से नहीं लेना, ये बहुत ही गहरा जल है, सागर के जैसा बहुत ही लंबा चौड़ा और गहराई से युक्त ये तालाब है। अब ताल के महल के कह रहे हैं चारों तरफ गहरा गंभीर जल है, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के लिए गंभीर नहीं है। एक्चुअल में उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई को दर्शाने के लिए उसकी गंभीरता शब्द प्रयोग किया गया। जैसे हम यहाँ पर संसार में जाते हैं किसी जगह में,
लेकिन ये तालाब तो देखने में बहुत गहरा लग रहा है। ऊपर से पानी के हिलने डुलने के एक तरीके से पता चल जाता है कि वो कितना गहरा है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में सागर जिला है, वहां पर सागर शहर में एक बहुत बड़ा तालाब है। देखने जाओ तो बिल्कुल सागर जैसे बहुत गहरा है, और उसके ऊपर जो पानी हिलने का जो तरीका है बिल्कुल सागर के जैसे लहराते हुए हिलता है। उस तालाब की वजह से उसका नाम पड़ गया सागर। इस तरह से क्या है कि तालाब है तो तालाब, लेकिन उसका जो लंबाई चौड़ाई है बहुत ज्यादा है, और उसका जो मूवमेंट लहरों के हिलने का जो तरीका है, क्योंकि देखो नदी में तो क्या है कि पानी एक दिशा में तेजी से बह रहा होता है, तालाब में किसी एक दिशा में पानी बहता नहीं, लेकिन अपने ही जगह में थोड़ा थोड़ा हिलते रहता है। अपने ही स्थान में पानी हिलता है, लेकिन वो हिलता ऐसा है कि देखने से पता चलता है कि ये बहुत ही गहरा है। और परमात्मा है तो यहाँ पर बहुत कौशल की मछली कहा गया सुंदर सा जी। सखियां यहाँ पर डूब करके नीचे अंदर जल के जमीन तक चली जाती हैं, और यहाँ पर कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता भी नहीं है। चारों तरफ जो पाल पर बड़ोवन के वृक्षाएं हैं, उनकी डालियों की मेहराबें जल चबूतरे तक छाई हैं, कल बताया था मैंने। तो वहां से भी छलांग लगा करके सीधे जमुना तालाब के भीतर आनंद पूर्वक खेलती हैं। लहरें लगे बीच गुरज के, जल खलकत उज्जवल खीर। सर का जो जल कैसा है? उज्जवल, जगमगाता हुआ, और खीर यानी दूध के समान उज्जवल, दूध के समान जगमगाता हुआ जल है। खलकत यानी कि हिलना, एक दिशा में बहने को तो बहना बोलते हैं, इसको बहना भी नहीं बोल सकते। खलकत ने अपने ही स्थान पर ऐसे हिलते रहना। जैसे कि मटकी में भी पानी रहता है, थोड़ा सा कम पानी है मटकी या बर्तन में, तो बर्तन जब हिलेगा तो पानी के अपने ही स्थान में हिलते रहता है, उसको कहते हैं खलकत। तो उससे क्या होता है कि लहरें लगे बीच गुरज के। टापू महल ये जो गुरज हैं, इनसे आकर के इसकी लहरें आकर के पानी आके टकराते हैं। जो एक फूल 64 पाखड़ी, 4 द्वार बने गिरद्वार। चारों दिशा में 4 मुख्य द्वार हैं। वैसे तो दरवाजे सुंदर साथ जी सभी मंदिरों में भी दरवाजे होते हैं, गुर्जों में भी दरवाजे होते हैं, लेकिन चारों दिशा में स्पेशली मुख्य द्वार बड़ा दरवाजा होता है। तो चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं। एक फूल 64 पाखड़ी जैसी शोभा मैंने आपको बताया, मानो कि एक कमल का फूल खिला है लाल रंग का, और उसके 64 पंखुड़ियां हों, ऐसी शोभा दिखाई देती है। 64 गुर्ज हैं यहाँ पर। तो अब देखेंगे 64 पंखड़ी भी कहा गया है, और गुरज 60 बने तिन पर एक खूबी कही ना जाए। 60 गुरज भी कह रहे हैं। तो 60 गुरज हैं कि 64 गुरज हैं, एग्जैक्टली आइए देखते हैं सुंदर साथ जी। एक्चुअल में है तो 64 गुरज, लेकिन 64 में से 8 गुरज आधे साइज के हैं, हाफ साइज के। कैसे देखिए, ये जो बाकी सब गुरज हैं वो 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, लेकिन यहाँ जो गुरज हैं, सॉरी, यहाँ पर 125 मंदिर के लंबे चौड़े गुरज होंगे, और 24 हंस के महल में 250 मंदिर के लंबे चौड़े गुरज थे। यहाँ पर जो चारों दिशा में जो बड़े दरवाजे हैं, देखिए ये दरवाजे दिशा का हाथ या दरवाजे का हाथ 750 मंदिर का है, और वो पूरा जगह जो है 250 मंदिर का दरवाजा और 250 मंदिर के 2 चबूतरे हैं, उनने पूरा जगह ले लिया। तो गुर्जों के लिए यहाँ से हिस्सा नहीं मिला। बाकी सब जगह में क्या हुआ कि दोनों तरफ से 62 मंदिर का जगह गुर्ज ने लेकर 125 मंदिर का लंबा चौड़ा यहाँ गुर्ज बना है सभी जगह। लेकिन यहाँ पर मंदिर की तरफ से तो 62 मंदिर की जगह मिलती है, लेकिन दरवाजे की तरफ से 62 मंदिर की जगह नहीं मिलती। इसलिए क्या होता है कि जैसे तो गिनती में देखेंगे तो 64 गुर्ज है, लेकिन 8 गुर्ज चारों दिशा में, यहाँ के जो दिशा के 2-2 गुर्ज हैं चारों दिशा के, कुल 8 गुर्ज
आधे साइज के, अर्थात 125 मंदिर के लंबे और 62.5 मंदिर के चौड़े। इसलिए उनको भी गिनती में यदि करेंगे तो 8 आधे गुर्ज को 4 बड़े गुर्ज मान करके 60 गुर्ज कह दिया। 56 बड़े गुर्ज और 8 छोटे गुर्ज को 4 गुर्ज कहेंगे तो कुल मिला के 60 गुर्ज भी कह दिया जाता है। और वैसे संख्या में गिनती में 64 गुर्ज भी कहा जाता है। तो इसलिए दोनों तरह की बात यहाँ पर है। तो सुंदर जी दोनों तरह की बात यहाँ पर है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। एक टापू बनियो बीच जल के, मोहल गुरज पिन पर। ठीक है, सबसे पहले तालाब के बीच में टापू बना। टापू मतलब जमीन आया, ताल के बीच में जमीन है और उस जमीन के ऊपर महल बन गया और उस महल में गुर्ज भी बने हुए हैं। इस प्रकार से टापू महल बना हुआ है। टापू के ऊपर महल बना है इसलिए उसका नाम है टापू महल। दिहोरिया ताल किनार पर, फिरती पाल बराबर। और उसके बाद देखेंगे तो दिहोरिया और पाल किनार पर, बाहरी किनार पर, ताल के भीतर टापू महल है और ताल के बाहरी तरफ चौरस पाल पर यहाँ पर देहरिया है। बड़ी देहरिया 128, छोटी देहरिया 124 और चारों तरफ बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारें, चारों दिशा में 4 घाट आदि सारी शोभा चारों तरफ है। दिहोरिया ताल किनार पर, फिरती पाल बराबर। इस प्रकार चारों तरफ बराबर चौड़ाई लेकर के पाल आई है। एक चौक बने चारों तरफों और ऊपर 4 घाट। चौक बने चारों तरफ, चारों दिशाओं में 4 घाट बने हुए हैं। और यहाँ पर पाल ऊपर 4 घाट, चारों दिशाओं में 4 घाट बने हुए हैं। जहाँ पर किस प्रकार की शोभा हमने पिछले प्रकरण में देखा था, किस प्रकार चबूतरे हैं, कितनी देहरियां हैं, इस प्रकार से झुमका घाट है। चौक बने चारों तरफ जो है देहरियों के सामने चौक यानी कि चांदा बना जिससे कट्टीपाल की चिड़ियां उतरी हैं, वो भी हमने कल चित्र से देखा था। चारों द्वार टापू के बने सन्मुख ठाट। अब इसमें क्या कि देखिए चारों घाट हैं, उनके ठीक सामने चारों द्वार हैं। चारों दिशा में टापू महल के जो 4 द्वार हैं वो चारों घाटों के ठीक सामने। और चारों घाटों के सामने जैसे ये जो 13 देवी के घाट, इसके सामने ये 750 मंदिर का लंबा चांदा बना है। तो उसके नीचे जो है 4 थंबों पर 3 मेहराबें हैं। मैंने बताया था कल, इसको याद रखना चाहिए, याद होगा मेरे ख्याल से। तो उसके ठीक सामने ये यहाँ पर भी देखिए 4 थंबों पर 3 मेहराबें यहाँ पर भी है। बीच की मेहराब में बड़ा दरवाजा है और दाएं बाएं की मेहराब में चबूतरे हैं। इसमें देखिए यहाँ पर पूरे मेहराब नहीं बने, एक मेहराब में दरवाजा हो गया और 2 मेहराबों में 2 चबूतरे हो जाते हैं। इसको हम ये खड़े नक्शे में देख सकते हैं। ये देखिए 3 मेहराब ये जो है घाटों के 3 मेहराब के ठीक सामने है। घाटों में जो मैंने कल दिखाया था, फिर भी चलिए मैं निकालता हूँ आप सबको दिखाने के लिए फिर से। ये देखिए सुंदर, यहाँ पर जो है घाटों के सामने घाटी की सीढ़ियां और उसके सामने ये जो 750 मंदिर का लंबा 250 मंदिर का चौड़ा चौक चांदा है, जिससे कट्टीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं। उसके नीचे 4 थंबों पर यहाँ 3 मेहराबें हैं। ऐसी ही मेहराबें चारों दिशा में। 16 देवरी के घाट में भले घाटी की सीढ़ियां नहीं है, लेकिन देहरियां और ये चांदा और नीचे की जो ये 3 मेहराब है वहां पर भी ऐसे ही है वहां पर। इस प्रकार चारों दिशाओं में उनके ठीक सामने टापू महल के बड़े दरवाजे और चबूतरे आए हैं, आमने सामने आए हुए सुंदर। चारों द्वार टापू के बने सन्मुख ठाट। ऐसा सुंदर ऐश्वर्य शोभा। ठाट मतलब ऐश्वर्य, बोले ना क्या ठाट बाट है। ठाट मतलब होता है ऐश्वर्य। बहुत ही अद्भुत सुंदरता से युक्त ये महल है। देहरिया घाटन पर चारों जुदी, और चारों घाटों में जो देहरिया आई हैं चारों अलग अलग प्रकार की शोभा है। चारों जुदी जुनस, चारों घाटों की अलग अलग प्रकार की शोभा है। देख देख के देखिए जानो एक पे और सरस। चारों घाटों की शोभा देखेंगे,
चारों के घाटों की शोभा बिल्कुल एक से बढ़कर एक दूसरे से ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। जिसको देखो वही ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। चारों अलग अलग आकृति के हैं। देखिए यहाँ पर सरस शब्द आया है, गुजराती भाषा का शब्द है सरस। सरस का मतलब बहुत ही आनंद मधुर है, बहुत ही आनंददायक है। पाल टापू हीरे एक की तिन में कई मोहलात। चौरस पाल जो एक हीरे का है, उसी प्रकार टापू भी एक हीरे का। नो ज्वाइंट्स, कोई भी ज्वाइंट नहीं है, कहीं पर कोई संधि नहीं है। सुंदर साथ जी, एक हीरे की पाल है, पहले सुना था हमने। एक हीरे का मतलब क्या होता है? कहीं पर कोई संधि नहीं है, कोई ज्वाइंट नहीं है। छोटे छोटे टुकड़े जोड़ करके इस संसार में बनाए जाते हैं, वैसा वहां पर नहीं है। यहाँ तो पत्थरों को भी जोड़ जोड़ करके बनाया जाता है, वहां पर ऐसा नहीं है। टापू महल भी एक हीरे का, उसमें भी कोई ज्वाइंट नहीं है। अनेक रंग रंग देखा, एक हीरे का है लेकिन पर उसमें अनेक रंग की किरणें दिखाई देती, अनेक रंगों की चित्रकारी। ऐसा लगता है कि अनेकों रत्न उसमें जड़े हुए हैं। असल हीरा एक जात कहेंगे तो हीरा, पर उसको आप ऐसा कह सकते हो कि लाल रंग का हीरा है कि हरे रंग का हीरा है। फिर उसमें भी बीच बीच में जो डिजाइन बना है, नक्शकारी है। नक्काशकारी किसे कहते हैं? उभारदार जो चित्र होता है, जिसमें उभार होता है। चित्र तो प्लेन दीवार में भी चित्र होते हैं, लेकिन जो उभारदार जो बना होता है डिजाइन, उसको क्या कहते हैं? नक्काशकारी। तो उसमें अनेक रंग दिखाई देते हैं, अनेक नग दिखाई देते हैं, पर उसमें हीरा भी यहाँ के हिसाब से हीरा कह दे रहे हैं, वास्तव में वहां तो सारी शोभा जो है नूर में ही है। जब खूबी तालियों देखिए चढ़ चांदनी पर, टापू महल के चांदनी में चढ़कर जब चारों तरफ तालाब की शोभा देखते हैं। देखिए समझ, चांदनी में चढ़ करके सखियां चारों तरफ का दृश्य देखती हैं, तो पहले तो दूर दूर तक तालाब ही दिखाई देता है, और उसके बाद और आगे दृष्टि जाएगी तो फिर आगे यहाँ पर चौरस पाल और उस पर आए बड़ो वन के वृक्षों की 5 भौमें दिखाई देंगी। घेर करके पूरी 5 भौमें इस प्रकार से आई हुई है। सुंदर सा जी उसकी शोभा यहाँ पर दिखाई देती है। कल मैंने इसका चित्र दिखाया था आपको, हौज-खुसर तालाब का, सॉरी हौज-खुसर तालाब और जमुना जी का जो चित्र था, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सुंदर सा जी, यहाँ पर हम देख सकते हैं सातों घाट में ये जो बड़ो वन के वृक्षों की 5 भौमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। 1 2 3 4 5 भौमें। अब यहाँ पर टापू महल में भी देखिए, यहाँ पर भी जो देखिए चौरस पाल दिखाई नहीं दे रहा है इस नक्शे में। क्यों? ये चारों तरफ वृक्षों की भौम आ गई है। इन वृक्षों की जो भौम है, यहाँ पर चित्र में फिलहाल 2 भौम का ही दिखाया जा रहा है, लेकिन है एक्चुअल में 5 भौम। पर 5 भौम दिखाते तो बिल्कुल जो दिख रहा वो भी नहीं दिखाई देता। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे ये 2 भौमें दिखाई दे रही हैं। कुंज निकुंज वन यहाँ पर 2-2 भौम के दिखाई दे रहे हैं। तो निकुंज वन जो है वो बीच में से खुला छत है, ये उसका खुला छत यहाँ गोल गोल जो दिख रहा है निकुंज वन के खुले छत हैं, और कुंज वन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। इस प्रकार से जब बीच में यहाँ से टापू महल की छत पे खड़े होंगे तो चारों तरफ क्या शोभा दिखाई देगी, जरा विचार कर सकते हैं आप। तालाब और चारों तरफ बड़ो वन के वृक्षों की तो 5 भौमें हैं, और उसके अलावा जो है वृक्षों की भौमों के बीच बीच में हमको देवरियां आदि चीजें भी दिखाई देंगी। वृक्षों की भौम तो है लेकिन दीवार तो नहीं है ना। वृक्षों की भौम, पहली भौम में वृक्षों की जो पहली भौम है उसमें हमको देवरियां वगैरह सब चीजें दिखाई देती हैं। सुंदर साथ जी, जल शोभित अति सुंदर, इस प्रकार जल में रंग बिरंगे प्रतिबिंब झलक रहे हैं, इसलिए जल की शोभा भी बहुत सुंदर दिखाई देती है। चारों तरफ सिर्फ पानी नहीं दिखाई देगा, पानी पर जो है सभी रंग बिरंगी किरणें जो आकर टकरा रही हैं, तो उसका जो है सुंदर प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई देता है। सुंदर साथ जी, तले शोभा चारों द्वार ने, आगू कठेड़े बैठक। चारों जो बड़े दरवाजे हैं टापू महल में चारों दिशा में, तो उसमें चारों दरवाजों के दाएं बाएं चबूतरे हैं, और चबूतरों पर 3 दिशा में कठेड़ा आया हुआ है, उस पर बैठक बनी हुई है। इसको आप इस चित्र में समझ सकते हैं। ये जो दोनों चबूतरे आए हैं, इनमें क्या 3 दिशा में कठेड़ा होता है,
और ये चबूतरा काफी बड़ा है, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। यहाँ पर बैठक है, आराम से सखियां, बहुत सारी सखियां बैठ सकती हैं एक साथ में। आराम लेवे इन ठोरो जब आवे धां दी है। तो यहाँ पर बैठ करके धाम धनी के साथ में प्रेम भरी बातें करते हैं। जब यहाँ पर आते हैं, देखिए उसमें क्या, कभी दौड़ने खेलने की लीला होती, कभी बैठ करके प्रेम भरी बातें भी करते हैं। बीच बीच में वन विराजत गुरज छज्जे जल पर। इसमें जो गुर्ज हैं, गुर्जों के बीच में वाले हिस्से में वन आए हुए हैं और इनके हर एक भाव में छज्जे निकले हुए हैं। तो गुरज छज्जे जल पर, तालाब की दिशा में, तालाब के तरफ वन है, छज्जे हैं, गुर्ज हैं, गुर्ज के छज्जे हैं। 6 छज्जे फिरते बने सब गुर्जों यों कर। अब देखेंगे सुंदर से 6 छज्जे किस हिसाब से गिन रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे है तो 3 भौम है, लेकिन यहाँ जो वन आया है देखेंगे वन, तो वनों में बाएं तरफ जो गुर्ज है उसमें 3 छज्जे और दाएं तरफ गुर्ज है उनके 3 छज्जे। इस प्रकार 3 छज्जे दोनों तरफ के यहाँ पर गिना जा रहा है। सब गुर्जों यों कर, सभी गुर्जों की बात चल रही है। 3 छाते चौथी चांदनी, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि 3 भौम है और चौथी चांदनी है। सब गुर्जों पर, सभी गुर्जों की भी और टापू महल की भी, सभी की 3 भौमें, चौथी चांदनी है। तले छज्जे जल हाथ लग ऊपर अति शोभित। इस प्रकार नीचे जो जल रोष है उसको छज्जा कह रहे हैं। ये जो जल रोष है परिक्रमा की रोष से, वहां से जल हाथ लग, हाथ लगता जल है। जल रोष से हमेशा भी हाथ लगता हुआ जल होता है। जहां भी जल रोष हो उनका सिद्धांत एक ही है, चाहे सागर में जल रोष हो, चाहे तालाब में हो, चाहे जमुना जी में हो। जल रोष का मतलब है जहां पर जिसका लेवल जल के बराबर होता है, हाथ लगता जल है। यहाँ बैठेंगे तो हाथ लगा जल को हाथों से स्पर्श कर सकते हैं। ऊपर अति शोभित, और ऊपर के भौमों की भी बहुत ही सुंदर शोभा है। ये टापू जिमी जबेर की है ना, टापू की जो जमीन है वो भी रत्न की जमीन है, जवाहरात की जमीन है जिस पर महल बना है। तो टापू जमीन को कहते हैं और उस पर महल बना हुआ है। तो सिर्फ टापू शब्द है तो जमीन की बात चल रही है। बीच बीच बनिया बना, तो गुर्जों के बीच बीच में वन बने हुए, दोनों तरफ छज्जे बने, दोनों तरफ, इसलिए 6 छज्जा इसलिए गिना गया। वन के दोनों तरफ, राइट साइड में दाहिने तरफ 3 छज्जे, बाएं तरफ 3 छज्जे, ऊपर वन रोशन। इस प्रकार से वन यहाँ पर शोभायमान है। तीनों तरफों गुरज के छज्जे बने, यूं इस तरह से गुर्ज के तीनों दिशाओं में छज्जे बने। और चौथे दिशा में तो बाहरी हार मंदिर है सुंदर सा जी। ऊपरा ऊपर भी 3 है, क्यों कहूं शोभा। इस प्रकार ऊपरा ऊपर तीनों भौमों में 3-3 छज्जे हैं, उनकी शोभा किस प्रकार वर्णन किया जाए। 3-3 छज्जे तरफ जल के, 6 छज्जे बन पर। इस प्रकार 3-3 छज्जे जल की तरफ है और 6 छज्जे वन की तरफ। अभी स्पष्ट हुआ ना, देखिए वर्णन करने का शैली ऐसा होता है, इसको आगे पीछे 2-4 चौपाई पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाता है। यहाँ पर है तो तीनों दिशाओं में छज्जे हैं, ऊपर की जो भौम में छज्जे हैं वो तीनों दिशाओं में। यहाँ छज्जे निकलेंगे हर एक भौम में 3 दिशा में, तो 2 छज्जे दाएं बाएं तरफ वनों की दिशा में है और 1 छज्जा बाहर जल की तरफ है। जैसे एक भौम का हुआ तो तीनों भौमों में क्या बोलेंगे, 3 छज्जे जल की तरफ और 6 छज्जे दाएं बाएं वन की तरफ। अंदर गिरद्वाय महलात, अंदर चारों तरफ महल है, मंदिरों की हार है और बीच बैठक चबूतर, बीच में चबूतरा है जिस पर बैठक सिंहासन कुर्सियां हैं। 2 गुर्जों बीच मंदिर, हर मंदिर झरोख है। इस प्रकार 2 गुर्जों के बीच में मंदिर है, या तो को 2 मंदिर की संधि में गुरज है। 2 मंदिरों की संधि में गुर्ज आए हुए हैं। इस प्रकार 60 मंदिर और 4 बड़े दरवाजे हैं, तो इसमें 64 संधि होते हैं। 64 संधियों में 64 गुर्ज हैं। तो हर मंदिर झरोखे, जो बाहरी हर मंदिर है उनमें प्रत्येक मंदिरों पर छज्जे बने हुए, 3-3 ऊपरा ऊपर बने तीनों भूमों के। यहाँ पर झरोखे किसको कह रहे हैं, खिड़की नहीं कह रहे। यहाँ पर प्रत्येक तीनों भूमों में छज्जे आए। जैसे रंग महल में 33 हाथ का चौड़ा छज्जा हर भूम में निकला है, उस तरह का छज्जा यहाँ पर
कहा जा रहा है, उसी को ही यहाँ पर झरोखा कहा जा रहा है। गुरज गुरज 3 द्वार ने, इस प्रकार प्रत्येक गुरजों में 3-3 द्वार भी हैं तीनों भवों में। तो छज्जे तो भौम के लेवल पर होते हैं, लेकिन उसमें द्वार जो है दरवाजे बने हैं तीनों दिशाओं में। देखिए इसमें गुर्ज तो इस तरह से दरवाजे तीनों दिशाओं में दरवाजे हैं, हर एक भौम में दरवाजे हैं, तीनों भौम में इसी प्रकार दरवाजे हैं। कई एक ठोरों चरणियां ऊपर चढ़िए जिन्हों से, और बहुत सारी जगह में सीढ़ियां हैं जिससे ऊपर के भौमों में चढ़ के जा सकते हैं। दूसरी भौम में जाना है, तीसरी भौम में जाना, तो सीढ़ियां कहाँ पर है, जहां इच्छा करेंगे वहां पर सीढ़ियां तो आ ही जाती हैं। बहुत सारी जगह में जहां से हमको जाने की इच्छा होगी वहीं पर हमको सीढ़ी दिखाई देगा। स्वामी और हार बनी मंदिर सामने मंदिर, इसके पश्चात भीतरी तरफ मंदिरों की दूसरी हार है, मंदिर सामने मंदिर, मंदिर के सामने मंदिर बने हुए, जैसे हमने देखा ही था ऑलरेडी नक्शा में। यहाँ पर बाहरी हार मंदिरों की, फिर दूसरी हार मंदिरों की, आमने सामने मंदिर बने हुए हैं। बस इतनी सी बात ये चौपाई में कही गई है। 3 में 60 बाहर और 60 भाई अंदर, इस प्रकार बाहरी हार में भी 60 मंदिर है, भीतरी हार में भी 60 मंदिर है। बाहरी हार में चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे हैं, तो भीतरी हार में भी चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे हैं। बीच चह बच्चा जल का कई फुहारे छूटत, और बीच में जब जाते हैं यहाँ पर चह बच्चा कुंड है जिसमें बहुत सारे फव्वारे छूट रहे हैं, फव्वारे लगे हुए हैं। परम धाम के नेचुरल बिना मोटर सिस्टम के चलने वाले फव्वारे, चेतन फव्वारे हैं सब। स्वयं धाम धनी सखियों को देखते ही फव्वारे उछलने लगते हैं, और ऑटोमेटिक, जैसे कि मतलब डांसिंग फव्वारा होता है ना, उस तरह से म्यूजिकल फाउंटेन बोलते हैं। तो संगीतमय फव्वारा के समान रंग बिरंगे फव्वारे निकलते हुए दिखाई देते हैं जब सखियां जाती हैं, अपने आप ही उछलने लगते हैं। फिरते द्वार इन चौक के बहुत शोभा अत्यंत, इस प्रकार चारों तरफ मंदिरों के द्वार भी है चारों तरफ, और मेहराबे भी है चारों तरफ, बहुत ही अनंत शोभा यहाँ के। तीनों भौम चबूतरे और फिरते मंदिर द्वार, इस प्रकार से तीनों भौम में इसी प्रकार चबूतरा है, लेकिन ऊपर के 2 भौम में चह बच्चा और बगीचे नहीं है। चह बच्चा बगीचे केवल पहले की भौम में, और चौथी चांदनी में भी बगीचा और चह बच्चा नहीं, मात्र चबूतरा है चौथी चांदनी में। बीच बैठक चबूतरे बने थंब तरफ हार, इस प्रकार से बीच में चबूतरे की बैठक के ऊपर के दोनों भौम में, और चारों तरफ चबूतरे के किनार पर थंबों की हार है। कई फिरती हार थंबन की द्वार द्वार आगू दो, इस प्रकार चारों तरफ जो है ये देखिए थंबों की हार है, और यहाँ पर चारों तरफ मेहराबे हैं, थंबों सामने मंदिरों के दरवाजे हैं। हर मंदिर 2 द्वार में शोभाले तति सोए, इस प्रकार से हर मंदिर में 2 दरवाजे बाहरी तरफ और भीतरी तरफ दिखाई देते हैं, बाहरी तरफ और भीतरी तरफ। दाएं बाएं संधि के तरफ भी दरवाजे हैं सुंदर साथ जी, लेकिन वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते, इसलिए यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं बाहरी और भीतरी दरवाजे का वर्णन कर रहे हैं। हर मंदिर में 2-2 दरवाजे हैं। 60 गुरज फिरते कहे गिरत चांदनी दीवाल, 60 गुरज गिनती के, लेकिन देखने के 64 गुरज रहेंगे, क्योंकि 8 जो आधे गुरज हैं उनको 4 गुरज गिने तो 60 गुरज होते हैं, लेकिन आधे आधे गुरज को अलग से गिनेंगे तो 64 गुरज होंगे, तो फिर एक फुल 64 पांखड़ी भी इसलिए कहा गया। गिरत चांदनी दीवाल, इस प्रकार चांदनी में चारों तरफ किनार पर हम देखेंगे इस प्रकार कमर भर ऊंचा चबूतरा आया हुआ है। किनार पर एक तो जो गुर्जों की चांदनी है, चारों दिशा के चबूतरों की चांदनी भी है, और उससे लगते हुए यहाँ पर बाहरी हार मंदिर जो है उसके ठीक ऊपर भी चबूतरा आया हुआ है। बीच में भी चबूतरा है, तो बीच का चबूतरा, किनार के ये गोलाई में आए हुए चबूतरे और गुर्जों की चांदनी, 3 हिस्सा हो गया। इसको ध्यान देंगे, आगे इसका काम पड़ेगा। 60 गुरज फिरते कहे गिरद चांदनी दीवाल, सो एक कमर के ऊपर खूबी लेत कांगरी लाल। यहाँ पर क्या होता है कि चारों तरफ किनार पर देखिए कांगरी बनी हुई, चित्र में भी दिखाई दे रहा है, लाल कांगरी, कमर भर ऊंची दीवार कांगरी से युक्त है। कांगरी कैसे कहते हैं, ऐसे ऊपर नीचे से ना,
आकृति बना रहे तो उसको कांगरी कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये हाफ सर्कल वाले ये डिजाइन जो है, अर्धगोलाकार डिजाइन, ये चारों तरफ किनार पर चारों तरफ आई है ऐसी शोभा। देखेंगे बिल्कुल यहाँ माउस की तरफ देखिए, इस तरह से चारों तरफ किनार पर कांगरी युक्त कमर भर ऊंची दीवार है जो लाल रंग की है। ऊपर चांदनी कठेड़ा, बीच जोड़ सिंहासन, चांदनी पर किनार पर चारों तरफ कठेड़ा है, बीच के चबूतरे पर भी चारों तरफ किनार पर चांदनी में, बीच में जो चबूतरा है उसके किनार पर चारों तरफ कठेड़े। ये बीच में ये जो चबूतरा है इसके किनार पर भी चारों तरफ कठेड़ा है, सीढ़ियों की जगह छोड़कर। सीढ़ियों की जगह में कठेड़ा नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ते हैं। और यहाँ पर बैठक सिंहासन कुर्सियां, राज श्यामा जी का सिंहासन है बीच के चबूतरे पर रखा हुआ है। राज श्यामा जी बीच में, फिरती बैठक रोहन। अब इसमें बैठक कैसी सुंदर साथ जी देखेंगे, राज श्यामा जी इसमें बीच चबूतरे पर सिंहासन पर विराजमान होते हैं और फिरती बैठक रूहन, चारों तरफ सखियां बैठती हैं। तो 3 प्रकार की बैठक कही जाती है, बीच के चबूतरे पर बैठक है सखियों की, दूसरी बैठक जो है किनार पर जो गोलाई में चबूतरा आया है, तो इसमें हम नक्शे में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो गोलाई में ये लाल वाला हिस्सा है जिस पर किनार का चबूतरा, इस पर दूसरी बैठक होती है। और तीसरी बैठक होती है गुर्जों पर, जो 60 गुर्ज या 64 गुर्ज हैं उनकी चांदनी पर भी बैठक होती है। इस प्रकार से वर्णन किया गया। कबू मिलावा नजीक, कब मिल बैठे गिरद्वा, इस प्रकार ना। देखिए कभी क्या होता है, बीच के चबूतरे पर ही राज्य के साथ में उनके नजदीक सब सखियां चारों तरफ बैठती हैं। छोटा तखत दुलीचे पर बेटी रूहे अंग लगाए, यहाँ पर छोटा सिंहासन है, दुलीचे पर रत्न जड़ित दुलीचा बिछा हुआ है चबूतरे पर, कालीन, और उस पर तखत, सिंहासन को ही उर्दू में भाषा में तखत कहा जाता है। तो सिंहासन है छोटा सा, मतलब राज श्यामा जी का सिंहासन है, और चारों तरफ सखियां अंग लगाकर एक दूसरे से चिपक चिपक करके बैठती हैं। कबू कबू बैठियां कुर्सियों रोहे 12,000, और कभी कभी कुर्सियों पर बैठती हैं। तो कुर्सियां किस प्रकार से सेटिंग है, देखिए कुर्सियों की सेटिंग 3 प्रकार से वर्णन किया गया है। 12,000 सखियां किस प्रकार से बैठती हैं। कबू 2-2 एक कुर्सी पर, क्या होता है बीच में, बीच के जो चबूतरा है इस पर 6,000 कुर्सियां रखी हैं, तो कभी एक एक कुर्सी पर 2-2 सखियां बैठती हैं। इस प्रकार बीच के चबूतरे पर 6,000 कुर्सियों पर 12,000 सखियां बैठ जाती हैं। ये बीच का बैठक हो गया। कब हर कुर्सी 4-4, और कभी क्या होता है यहाँ पर जो किनार में ये जो चबूतरा है, बाहरी हार मंदिरों के ऊपर का जो जगह है, यहाँ पर 3,000 कुर्सियां रखी हैं चारों तरफ। एक एक कुर्सी पर 4-4 सखियां बैठ सकती हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं तो चारों तरफ कभी सखियां इस पर बैठती हैं, तो इस प्रकार से 3,000 कुर्सियों पर 12,000 सखियां बैठ जाती हैं। कब 2-2 से एक कुर्सियों बैठे 60 गुर्जों गिरदवा, इस प्रकार कभी क्या होता है कि 60 गुर्ज जो है, एक एक गुर्ज में 200 सखियों की वाली कुर्सी है, बड़ी बड़ी कुर्सियां जिस पर एक ही कुर्सी में 200 सखियां बैठ सकती हैं। तो 60 गुर्ज में, एक गुर्ज में 200 सखियां बैठती हैं, तो 60 गुर्ज में कितने होंगे, 12,000, कुल मिला के 12,000 सखियां यहाँ भी होती हैं। इसी को हम बारीकी से जब देखेंगे तो 56 बड़े गुर्ज हैं, तो वहां पर तो 200-200 कुर्सियां हो जाएंगी, और 8 जो छोटे गुर्ज हैं, 8 छोटे गुर्जों में 100 वाली कुर्सी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन इस प्रकार से सेट हो जाता है, चाहे आप 60 को चाहे 64 को हो, कुल मिलाकर के 12,000 सखियां यहाँ पर भी बैठ जाती हैं। 60 गुर्जों में इस प्रकार से बैठती हैं। सो कुर्सी दीवालों लगती यो बैठक कठेड़े भरा, इस प्रकार से ये कुर्सियां जो है दीवालों से लगती हुई है। दीवाल कौन से, जो कमर भर ऊंची दीवार है, कांगरी युक्त दीवार है, उससे लगते हुए यहाँ पर किनार से लगते हुए कुर्सियां हैं। इसका मतलब क्या है कि चारों तरफ की शोभा देखना तो किनार पर बैठना पड़ेगा ना भाई। किनार से लगती हुई कुर्सियां हैं जिससे हम चारों तरफ की शोभा को आसानी से देख सकते हैं।
बीच तखत विराजत सब थे ऊंचा गज भर, और सबसे बीच में मध्य के चबूतरे पर श्री राज श्यामा जी का सिंहासन विराजमान है, जो कि सभी कुर्सियों से ऊंचा है। राज्य सभी चारों तरफ जहां भी सखियां हैं, चाहे बीच में है, राज्य की शोभा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ऊंचा है सिंहासन, सभी कुर्सियों से ऊंचा, सबसे ऊंचा मतलब सभी कुर्सियों से थोड़ा ऊंचा है। बैठक है कि बड़ी रूह शोभा ले, तो सब पर इस प्रकार यहाँ पर श्री राज श्यामा जी का सिंहासन का जो बैठक है, राजी श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान राज श्यामा जी का स्वरूप है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पर हमेशा बैठे ही रहते हैं ऐसा भी जरूरी नहीं है, खेलते हैं, चारों तरफ दौड़ते हैं, सखियों के साथ में खेलते हैं, पकड़न पकड़ाई या दूसरा कोई प्रकार का रामत या नृत्य संगीत का भी कार्यक्रम यहाँ पर होता है। चांद 14वीं रात का, 14 की रात्रि पर, देखिए पूर्णमासी और उसके पहले एक दिन पहले की रात्रि 14 कहते हैं, 14वीं का चांद कहते हैं, उसमें भी काफी चंद्रमा का देखिए शीतल प्रकाश होता है। यहाँ पर ब्लू कलर इसलिए दिखा रहा है, रात्रि का दृश्य यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया इस चित्र में। तो वहां पर 14वीं का रात है और चंद्रमा का काफी प्रकाश है, तो यहाँ पर जो है चारों तरफ सखियां खेल रही हैं, बैठी हैं, हर प्रकार का यहाँ पर धाम धनी का आनंद प्राप्त होता है। हक बड़ी रो है तखत पर, हक बड़ी रो, राज्य और श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है बीच पर, फिरती रोहें बैठक, चारों तरफ सखियां कुर्सियों पर विराजमान है या नीचे भी कभी बैठ जाती हैं, अंग से अंग लगाए चौपाई भी आया है और कुर्सियों की बात भी आई है। 2-2 से 20 गुरज के 12,000 रोहें, और कभी क्या होता है 60 गुर्जों में से प्रत्येक गुर्ज में 200 सखियां एक एक कुर्सी पर विराजमान होती है, प्रत्येक गुर्ज में 200-200 सखियां विराजमान होती हैं। उससे क्या होता है 60 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 200, कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। चांद 14वीं रात का, बैठे चांदनी नूर जमाल, सुंदर साथ जी हम पूरी वाणी में देखेंगे सुंदर साथ जी, जहां भी 12,000 सखियों का वर्णन सैकड़ों बार आया, सैकड़ों बार, लेकिन अनंत सखियां हैं ऐसा एक चौपाई में भी नहीं लिखा सुंदर। वहां पर राज्य के दिल के अनुसार कोई भी चीज अनंत भी होती है, कोई चीज संख्याबद्ध भी हो सकती है। हर चीज में अनंत का फार्मूला लगा देंगे तो फिर हो गया। रंग महल कितना ऊंचा, बोले अनंत है, अनंत है। अनंत का मतलब क्या होता है, निराकार होता है। पशु पक्षियों के विषय में वाणी में कहा है कि बेशुमार पशु पक्षी हैं, लेकिन सखियों के विषय में कहीं नहीं कहा, क्योंकि सखियां एक तो मात्र निवास स्थान उनका रंग महल है, रंग महल में मात्र सखियां रहती हैं, और वहां से जब घूमने के लिए आती हैं तो उसमें 6,000 सुखपालों का वर्णन भी आया है। 6,000 सुखपाल में एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां, और जब एक साथ जाने की इच्छा होती है तो एक बड़ा सा तख्तरवा है, उसमें से भी सखियां जाती हैं, और उसमें से अब अनंत करने से कुछ समझ में भी आने वाला नहीं है, और अनंत का कोई वर्णन भी नहीं, वर्णन भी हो कहीं तो बात समझ में आती है। अभी सखियां कहाँ पर विराजमान है, मात्र मूल मिलावे में 5वीं गोल हवेली में विराजमान है कि सभी हवेलियों में विराजमान? अभी वर्तमान समय में हम सभी सखियां कहाँ पर बैठी हैं? और सिर्फ मूल मिलावे में 5वीं गोल हवेली में मात्र बैठी है ना, थोड़ी पूरे रंग महल के हर एक भवन में, हर एक हवेली में, हर एक मंदिर में थोड़ी सभी सखियां बैठी हुई है। तो इसमें वाणी के हिसाब से चलना होता है सुंदर। वाणी से बाहर अपनी बुद्धि दौड़ाएंगे तो सपने की बुद्धि हो जाएगी। चांद 14वीं रात का, बैठे चांदनी नूर जमाल, इस प्रकार 14 का चंद्रमा का शीतल प्रकाश से युक्त रात्रि है, और टापो महल की चांदनी पर नूर जमाल अद्वितीय सौंदर्य से युक्त प्रीतम अक्षरति धाम धनी उसको सब ताल के चांदनी पर विराजमान है। सन्मुख सबे बैठाए के करे खावंद रूहे खुशहाल, सखियों के सामने बिठाकर और सभी को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, प्रेम भरी बातों से और प्रेममयी लीलाओं से सभी को आनंदित कर देते हैं। सभी सखियों को अपना प्रेम और आनंद, भरपूर प्रेम और आनंद प्रदान करते हैं। हम धनी आशिक हैं। प्रेम का संबंध को पहचानिए सुंदर साथ जी।
बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता। स्वयं हमारे आशिक हैं, हम नहीं भी बोलेंगे तो मेरी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, हम जो है आते हैं और मेरा हाथ पकड़ कर ले चलते, चलो खेलते हैं, हम अपन खेल के आते हैं, घूम फिर के आते हैं, फिर लेकर के चले जाते हैं। झूला झूलने के लिए कभी ले जाते हैं, कभी खेलने के लिए। हम तो देखिए, हम माशूक जो है, कितना आनंद की बात होती है माशूक बनना। कोई हमको रिझाता रहे, कोई हमको प्यार करता रहे, है ना, लेकिन वहां तो सभी एक दूसरे के आशिक हैं, सभी एक दूसरे के माशूक हैं। अमृत खसम रोहन पर नूर नजरों सींचत, अपने नूर भरी दृष्टि से, अमृतमय दृष्टि से सींचते हैं अपनी सखियों को, प्रेम भरी दृष्टि से दिखना, मतलब जी भर के लाड लड़ाते हैं, अपना बेशुमार प्यार प्रदान करते हैं। प्यार कैसे प्रदान करते हैं? प्रेम भरी दृष्टि से, प्रेम भरी बातों से और प्रेममयी लीलाओं से। इन सभी माध्यम से प्रेम का रस प्राप्त होता है। समझ, अमृत खसम रोहन पर नूर नजरों सींचत, सोरस रोहे रब का सन्मुख रोशन पीवत। तो सारा प्रेम का रस राज्य के समक्ष बैठ करके सखियां उनके नेत्रों से, उनके सुंदर स्वरूप से, उनके प्रेम भरी बातों से उसका रस का, प्रेम रूपी रस का पान करती हैं। अपने प्रिय व्यक्ति को, संसार में भी देखो जो आशिक माशूक या प्रेमी प्रेमिका होते हैं, जितना एक दूसरे का स्वरूप को देखते हैं, एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं, उतना ही प्यार बढ़ता जाता है एक दूसरे को जितना। और फिर एक दूसरे को जब दूरी हो जाती है तो धीरे धीरे प्यार भी कम हो जाता है। पूरन पांचों इंद्रिय स्वरूप है, एक एक में पांच पूरन। तो परम धाम में जो देखिए, पांचों इंद्रियां जो है परम धाम में, पांच ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये सेंसर है, जिससे हम बाहर की दुनिया का अनुभव करते हैं। आंखें बंद हो जाएंगी तो बाहर का दिखना बंद हो जाएगा, कानों से सुनना भी बंद हो जाएगा, जिह्वा से रस लेना बंद हो गया, त्वचा से सेंसिंग स्पर्श का अनुभव होना बंद हो गया, तो हम बाहर की दुनिया से कट गए, फिर तो खत्म। तो परम धाम में क्या होता है कि राज्य का ही पांचों इंद्रियों से राज्य का ही सुख लेते हैं। लेकिन वहां पर प्रत्येक इंद्रिय में प्रत्येक इंद्रिय का गुण होता है। आंखें सिर्फ देखती नहीं, आंखें सुनती भी हैं, आंखों से देखने मात्र से स्पर्श का भी अनुभव हो जाता है। प्रत्येक इंद्रियों में पांचों इंद्रियों का गुण है। यहाँ पर एक इंद्रिय में आंखों से ही देखा जा सकता है, कानों से देखा नहीं जा सकता। वहां पर सभी इंद्रियों में सभी इंद्रियों का गुण होता है। इसलिए कानों से, क्योंकि पहली भवन में है ना रंगमहल के, तो 10वीं चांदनी का भी सब दिखाई देता है। हर एक में बल 5 का, हर एक में 5 गुण। और यहाँ भी देखिए सुंदर सा चीज, यहाँ पर भी कुछ हद तक थोड़ा सा हम इस बात को समझ सकते हैं। जैसे कि फोन पर किसी का कभी फोन होता है, किसी से बात करते हैं हम, या फोन में हमने बात किया, कोई परिचित व्यक्ति है जिसको हम अच्छे से जानते हैं, अच्छे से सुना है, मतलब हमारे लक्ष्मण जी का उदाहरण ले लेते हैं। लेकिन लक्ष्मण आवाज से ही पहचान जाते हैं, वैसे तो नहीं पहचाने तो भी नाम सुनेंगे तो हमारे आंखों, भले कान से सुन रहे हैं लेकिन हमारे हृदय दृष्टि के सामने वो लक्ष्मण जी का पूरा चेहरा, पूरा स्वरूप या उनका पूरा स्वभाव, सब चीज हमारे हृदय पटल पर दिखाई देगा। आंखों से नहीं दिखेगा लेकिन हृदय पटल पर सारा चीज दिखाई देने लगेगा। बातें करते रहेंगे हम, तब तक आंखों के सामने का नहीं दिखेगा कुछ भी, लेकिन हमारे अंतःकरण में जो बात करने वाला है, जिससे हम बात कर रहे हैं, उनका पूरा स्वरूप, जैसे कि हमारे हृदय पर लाइव वीडियो चल रहा है, इस तरह से दिखाई देते रहेगा। एक उदाहरण दिया मैंने। हर एक में बल 5 का, हर एक में 5 गुण। हर एक इंद्रिय में पांचों इंद्रियों की शक्ति होती है और हर एक इंद्रिय में पांचों इंद्रियों का गुण होता है। एक एक जाहिर सब में, एक एक में 4 बातन। तो प्रत्यक्ष रूप से आंखों का जो गुण है वो देखना है, लेकिन बाकी 4 गुण जो है वो बातिनी है, स्पर्श, सुगंध, श्रवण, स्वाद। ये बाकी जो 4 है वो बातिनी गुण, छिपे हुए गुण है, एक प्रत्यक्ष गुण है। इन विद्रोह मुतलक असल अर्थ के तन इस प्रकार से रूह है। परम धाम में असल अर्थ के जो तन है, हमारे मूल तन है, परातन है, उनकी ये विशेषता है।
अर्श तन रूहें आत्मा तरफ सबो बराबर। इस प्रकार परम धाम के जो हमारे मूल तन है और उनमें जो आत्मा मतलब उसमें जो चेतना है, देखिए दोनों शब्द आ गए यहाँ पर, रूहें भी आ गया और आत्मा भी आ गया। तो रूहें शब्द क्या है कि परात्म के लिए प्रयोग किया गया, उनके अंदर जो चेतना है उसको आत्मा कहा जाता है। संसार में भी देखेंगे आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा निज दिन फिरे नारद मन। और इसी कारण सिंधी ग्रंथ में जो कहा गया इत रूह ना काई रोहन की, अर्थात किसी भी परम धाम की जो सखियां हैं उनकी चेतना, परात्म की चेतना इस संसार में नहीं आई है, परात्म की हृदय दृष्टि मात्र आई है। वहां के चित्त के संस्कार भी नहीं आए हैं, चित्त की चेतना भी नहीं आई है, वहां की बुद्धि भी वहीं रह गई। यहाँ पर सारा चीज नया मिल गया, यहाँ पर केवल परात्म की हृदय दृष्टि आई है। जी पूरन कहा भी यही बात से सब विदों एक आदर, क्योंकि इसमें क्या है देखिए मार्कंड दृष्टांत से आप समझ सकते हैं। तो मार्कंड के चित्त में धोबिन का कोई संस्कार नहीं था, वो तो नारायण भगवान जैसा दिखा रहे हैं वो अपने दृष्टि से देख रहे हैं। इसमें मार्कंड ऋषि के चित्त के संस्कार के हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है। सामान्य स्वप्न होता वो चित्त के संस्कार के हिसाब से चलता है, पर यहाँ पर हमारी बुद्धि परात्म के चित्त का संस्कार यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा अलग प्रकार का स्वप्न है। अर्श की रूहों को सपना देखो कैसे आया, ये भी हके जानिया त्यों किया अब दिल का चाहे। ये स्वप्न थोड़ा अलग प्रकार का स्वप्न है, जैसा कोई देवी स्वप्न होता है या कोई किसी बाह्य शक्ति के द्वारा हमको कोई भविष्य की घटना ऐसे दिखाई दे जाती है। किसी किसी को होता है ना कभी ऐसे बाहर की शक्ति के द्वारा, या मार्कंड ऋषि को जैसे नारायण भगवान ने दिखाया था, उस तरह का ये स्वप्न है जिसमें हमारे चित्त का संस्कार नहीं है, हमारे बुद्धि भी इसमें काम नहीं कर रही है, इसमें केवल हमारी हृदय की दृष्टि देखी जा रही है। इसलिए श्रृंगार में भी कहा कि जो रूह हमारी आवे खेल में तो खेल रहे, क्योंकि हमारी रूह अर्थात परात्म की चेतना इसमें नहीं आई है। देखत है दिल खेल को, यहाँ पर हमारे दिल की नजर आई है, हृदय दृष्टि आई है। इसी को ही सिंधी में भी कहा कि दुख डाना डिसे आकार दिलड़ा दुख पसंद से दुख डिसे दिल रांद में दुख ना बका में थी। दिलड़ा असांजा कित से की फिक्र न करी। आप बार बार कहते हो कि हम परम धाम से नहीं आए हैं, लेकिन हमारा दिल तो यहाँ पर आया ना, हृदय दृष्टि तो आई है यहाँ पर, तो हमारे दिल को दुख होता है और हमारा दिल जो है, दिल यानी हृदय दृष्टि यहाँ पर खेल में वो देख रही है संसार को, यहाँ पर हृदय दृष्टि मात्र आई है। अर्शतन रूहें आत्मा तरफ सबों बराबर, इसे सभी जगह परम धाम में कण कण में या सभी सखियों के अंदर जो चेतना है वो सब जगह एक ही है, बराबर है। राज्य का ही जो चेतना है वही सब जगह सभी सखियों के अंदर चारों तरफ वही है, एक ही चेतना सभी जगह व्याप्त है परम धाम में। पूरन कहावे यही बात से सब विदो एकादर, इस कारण ही परमात्मा को पूर्णाति पूर्ण कहा गया है। पूर्ण में से पूर्ण घटाओ तो भी पूर्ण रहता है, और पूर्ण में से पूर्ण जोड़ोगे तो भी पूर्ण रहता है। सुंदर साजी इसमें कभी कोई कमी होती नहीं है। सुंदर साजी समय भी पूरा हो गया है, तो दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ शांत कर दीजिए। तो अर्श तन रूहें आत्मा, अर्श तन रूहे आत्मा तरफ सबों बराबर, तरफ सबो बराबर। पूरन कहावे यही बात में, पूर्ण कहावे यही बात से सब विधों एक आदर, सब विधो एक आदर, सब विधों एक आदर, सब विधो एक
कादर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लक्ष्मण जी के साथ फिर से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है, ऐसा लगता है वो अभी उपस्थित नहीं है। आइए सुंदर साथ जी, हम सभी मिलकर के हमें से सुंदर साथ जी राज जी की अर्जी गायन करेंगे और आनंद मंगल का भी गायन करेंगे। तो जो भी सुंदर साथ उपस्थित हैं उसी में से ही, तो यदि पिंका बहन जी तैयार हैं, यदि अर्जी गा सकती हो तो आप गा दीजिए। बाद में आनंद मंगल गाने के लिए मित्र पराजोली सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम जियो में पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलफ जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। समविद पिया जी समरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म दीजो में होती पिया, सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। हे पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब डील करूँ अब जील जी। पल पल खबर जो लीजियो में, अर्ज करूँ दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूँ पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरयाड़ी टाले के दुल्हा लीजे, कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। ईशक सो सेवा करू पिया, सब अंगो साख्यात जी। सदा सुख दाता दाम दनी में, का कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाय जी। पिया तुम हो तेसी की जियो में, अर्ज करूं मेरे पी।
हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं इनका सुंदर साथ जी एवं सभी सुंदर साथ जी को अर्जी गायन के लिए। तो आइए लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ मित्र सुंदर साथ जी को। मित्र जी। हजुर प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम जी प्रणाम। जय, सद्गुरु महाराजा की जय। सर्वप्रथम त राजी महाराजीमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसै गरी सुशान्ता माझमा जी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। महाप्रसाद और चरण अमृत यही सुख साथ में पाइए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। इसका सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्मा छकिरहिए, तन शोभे रुआ निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल 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 में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घडिया, निसी दिन पिउ 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 कहिए, निसी दिन राज 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 कहिए। 17 साल भजो धाम धनी जी को, 17 साल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए, और देवन सो क्या चाहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथको जय, आज की आनंद की जय। प्रणाम। प्रणाम जी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म मित्र सुन्दर साथ जीलाई। तो आइए सुन्दर साथ जी सभी सुन्दर साथ जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आज का कार्यक्रम समापन करेंगे। फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी प्रेमी सुंदर साथ जी एवं जिज्ञासु महानुभाव को भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। कल का प्रसंग जो छूटा है तो निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिए सुंदर साथ जी। सभी आत्मीय सुंदर साथ जी के नूरी चरण प्रणाम जी। बोलो श्री अखंड परम धाम की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम जी। महात्मा जी लगायत संपूर्ण सुंदर साथमा कोटि कोटि प्रेम। प्रणाम जी।